धाम में क्या हेली संकट आ गया है? क्योंकि आज एक बार फिर से एक और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है केदारनाथ में, और इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सवाल काफी सारे हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में लगातार एक के बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और ये डेटा अगर हम 2011-12 के बाद से देखें तो तेजी के साथ चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसों की संख्या बढ़ी है। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें तो 5 बड़े हादसे इस साल भी देखने को मिले। सबसे पहले 2 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं आज की घटना, किस तरह से गौरीकुंड में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, जो कि केदारनाथ से लौट रहा था। सुबह 5:30 के आसपास यह हादसा होता है और उसके बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू का काम करता है। लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की मौतें हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द पायलट। और इसमें मरने वालों में एक 23 महीने का बच्चा, 23 महीने की बच्ची भी शामिल थी। ये 2 तस्वीरें आज के दिन की तस्वीरें हैं, बड़ी तस्वीरें हैं। बड़ी इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश भी इस देश ने देखा। लेकिन उत्तराखंड की चार धाम में चलने वाली हेली सर्विस पर इसके बाद एक और सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हैं, लेकिन ये 2 तस्वीरें कोई नई नहीं है। तस्वीरों के जरिए, 3 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं पिछले कुछ ही दिनों में जो 3 बड़ी हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटनाएं हुई हैं वो कहां हुई हैं। 38 दिनों में 3 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में एक हादसा होता है जिसमें 5 से 6 लोग मारे जाते हैं। 7 जून को बड़ासू में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने ही वाला था कि एनएच पर धड़ाम से जाके गिरता है। 15 जून को गौरीकुंड की ये आज की तस्वीरें हैं। एक के बाद एक आखिर सवाल ये कि ये हेलीकॉप्टर के हादसे कब थमेंगे। पिछले 38 दिनों में जो ये हादसे हुए हैं ये बताते हैं। लेकिन सिर्फ तस्वीरें ये 3 हैं। इसके अलावा इस साल अगर हम देखें तो टॉप 5 जो हेलीकॉप्टर हादसे, हेलीकॉप्टर क्रैश उत्तराखंड में हुए हैं वो कौन कौन से हैं, फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। वो हेलीकॉप्टर के क्रैश कब कहां पर हुए, किस तरह से हुए, वो आपको बताएंगे। क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, देखिए अब ये सबसे बड़े सवाल है, हेली संकट पर उठते हुए सवाल है। क्या हेलीकॉप्टर कंपनियां डीजीसीए के द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती है? डीजीसीए और राज्य सरकार की निगरानी प्रणाली कितनी प्रभावी है, कितनी प्रभावी तरीके से इन हेलीकॉप्टरों पर, इनके संचालन पर निगरानी हो रही है? पायलटों की योग्यता और प्रशिक्षण को लेकर के भी बड़े बड़े अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये घटनाएं रिपीट हो रही है। पुरानी दुर्घटनाओं से क्या सबक सरकार ने भी लिया, डीजीसीए ने भी लिया और यूकाडा ने भी लिया? क्या हेलीकॉप्टर की जो कंपनियां हैं, हेलीकॉप्टर कंपनियां हैं, वो मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रख रही हैं? क्या हेलीकॉप्टर कंपनियां डीजीसीए के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही? ये सवाल हैं, आज के बड़े सवाल हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये घटनाएं एक के बाद एक रिपीट हो रही है। हर बार जांच बैठती है, तरह तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालत जस के तस ही नजर आते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि लगातार हो रही हेलीकॉप्टर हादसे 2025 के 5 बड़े हादसे ये हैं आपकी स्क्रीन पर। 15 जून 2025 को यानी आज के दिन गौरीकुंड रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ। केदारनाथ से वापस हेलीकॉप्टर लौट रहा था, 7 लोगों की मौत। 7 जून 2025 बड़ासू में एनएच पर आपातकालीन लैंडिंग, हालांकि यहां कोई हताहत नहीं हुआ था। 17 मई 2025 केदारनाथ हेलीपैड लैंडिंग के दौरान एयर एम्बुलेंस जो है वो क्रैश हो जाती है, यहां भी कोई हताहत नहीं हुआ, कोई भी बड़ा हादसा यहां भी हो सकता था। 8 मई 2025 गंगनानी उत्तरकाशी हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, 1 घायल हो जाता है। 12 और 13 मई 2025 बद्रीनाथ धाम हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, वहां भी कोई बड़ा मतलब कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा तो हादसा होता है, लेकिन जब ये लगातार एक के बाद एक कई हादसे होते चले गए थे, छोटे छोटे हादसे थे जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ था, तब भी यही प्रश्न उठ रहे थे कि क्या ये संकेत है कि आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है? और वही आज हुआ। मौसम खराब वजह थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या पॉलिटिकल हो, उनको जानने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं अपने पैनल के पास। हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट जो हैं वो इस समय जुड़ चुके हैं और उनके साथ चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों ये हेलीकॉप्टर हादसे उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं और सरकार की इसमें क्या भूमिका है। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन पर्यटन नीति को लेकर के भी इस प्रदेश में अब बातें होनी चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं, चारधाम यात्रा पर, उनके जीवन का सवाल है, जैसे आज 7 जीवन खत्म हो गए। हमारे साथ इस समय इस चर्चा में बीजेपी से राजेश्वर पैनुली जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश्वर पैनुली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अर्जुन गहरवार जी जुड़े हैं, रुद्रप्रयाग जिले से भी आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गहरवार साहब। और डॉक्टर के.एस. चौहान, डायरेक्टर हैं अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के, एआईए के, और इंजीनियर भी रह चुके हैं, स्पीड के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर के.एस. चौहान साहब इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे हम राजेश्वर पैनुली जी से, क्योंकि पैनुली जी, एक तरीके से जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सरकार की भी बनती है, सरकार से सवाल भी होने चाहिए। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन हर बार जांच की बात कही जा रही है, पर वो जांच कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और अगर जांच हो रही है, मानक बन रहे हैं, तो क्या उनका पालन नहीं हो रहा है, जो एक के बाद एक लगातार हादसे हो रहे हैं? राजेश्वर पैनुली जी। तो मैं सबसे पहले तो जो मृतकों हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और हमें बड़ी संवेदना है उनके परिवार और उनके संबंधियों से
कि उनको इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति दे। देखिए, सरकार जो मेहनत, अगर आज आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री का वो भी पढ़ेंगे तो बाकायदे इमरजेंसी में उन्होंने मीटिंग कॉल की। मीटिंग में सारे सिविल एविएशन से लेकर सारे बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित रहे, और उसके साथ ही साथ उस पूरी मीटिंग में डिस्कस किया गया कि कैसे करेंगे। और अभी टाइम भी मंडे तक जो है आपका सारा का सारा हेलीकॉप्टर सेवाएं स्थगित कर दी गई चेक इन करने के लिए। जहां तक आपकी बात है कि उनकी मतलब सरकार इसमें क्या करे, सरकार देखिए बहुत भी एक्टिवली करती है, सरकार हर चीजों के लिए उत्तरदायी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो सरकार के अपने मानक हैं उनको भी पूरा कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेक्निकल और मानवीय भूल के कारण भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे आज की डेट में ये भी अब देखने के अब बिल्कुल ही करा गया कि हिमालयन रीजन में जो ऊपर की तरफ जो ऐसे क्षेत्रों में कुछ जो क्या है कि क्या वो पायलट अनुभवी नहीं थे या अनुभवी पायलट अप्लाई नहीं किए जा रहे। अब उस चीज़ों की भी जांच करिए, टेक्निकलिटी की तो बात अलग अलग है, अब उनकी भी करी जा रही है और उनको भी इंश्योर किया जाएगा कि जो एक्सपीरियंस पायलट एम्प्लॉयड हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, कोई भी पायलट, कोई भी टेक्निकल आदमी, कोई भी हेलीकॉप्टर एजेंसी, जहां तक मैं समझता हूं जानबूझ के जोखिम नहीं लेगी। हाँ, विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहता है कि कॉमर्शियल एक्सपीडेंसी के कारण से या कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट के कारण से कुछ चीजों की शायद कुछ कंपनियां अनदेखी कर रही है, तो वो भी एक जांच का विषय है। सरकार उसके बारे में भी देख रही है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है क्या। मुख्यमंत्री ने भी कही है 2 दिन की जो हवाई सेवा उन पर भी रोक लगा दी, पायलट्स और टेक्निकल बहुत सारे रीजन है, लेकिन एक के बाद एक जब हादसे होते हैं तो सवाल तो उठता है फिर, और उन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। अर्जुन गहरवार साहब। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चल रही है, वो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वहाँ हेली सेवा की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए थी, पर्यावरण की दृष्टि से हो चाहे वन्य जीव की दृष्टि से हो। क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र को अगर आप देखिए तो भारत को ज़्यादा पर्यावरण का क्षेत्र जो है केदारनाथ है, और वन्य जीवों के हिसाब से भी अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा प्रजाति के वन्य जीव जो है केदारनाथ क्षेत्र में ही है। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वहाँ हेली सेवा की सरकार को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी। और सबसे फिर दूसरी बात ये आती है कि जब हेली सेवा, ये नियम था कि 6:30 बजे से आप हेली शुरू करेंगे, सूर्योदय होने के अस्त होने से आधे घंटे पहले हेली सेवा बंद होना चाहिए था। तो थोड़ा ये बताना को पड़ेगा कि ये हेली चलाने की अनुमति किसने दी। पार्वती हेली आपने चलाई और आज पूरा परिवार खत्म हो गया, उनके साथ और लोग भी खत्म हो गए। और अगर ये हेली सेवा 5 बजे के बजाय निर्धारित समय 6:30 बजे अगर चलती तो ये हादसा टाला जा सका। इससे बड़ी बात यह है कि जब परसों ही 1 हफ्ते पहले इनका जो है सड़क पे आ गया था, पहले लगता है सिग्नल वीक है। सवाल वो ये उठाना चाह रहे हैं कि केदारनाथ, डॉक्टर एसके चौहान साहब, जैसा अर्जुन गहरवार जी सवाल ये उठा रहे हैं कि केदारनाथ जैसे क्षेत्र में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से या फिर वन्य जीवों की दृष्टि से पहले तो वहाँ पर उड़ान नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर वो ना हो तो फिर बहुत सारे यात्री जो है वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। ये भी जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है, कितना लिमिटेशन इसमें होना चाहिए? डॉक्टर एसके चौहान साहब। अर्जुन जी आऊंगा, इसके बाद आपके पास आऊंगा। देखिए सर, ये जो भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं की गई हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों को जो है पहाड़ पे चढ़ना या ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे बुजुर्गों का हो। तो ये तो साधन जो है मुहैया कराए गए हैं कि सभी व्यक्ति जो है भगवान केदार के या बद्रीनाथ के या सब जगह जो है आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, और यात्रा जो है, ये दुर्गम यात्रा जो है इसको सुगम बनाया जाए। और देखिए, ये नहीं मानना होता है कि अभी हम यातायात के साधन में हवाई जहाज का भी जो है, दिल्ली हवाई जहाज से भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जाते हैं, कार से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, और कोई दुर्घटनाएं अगर हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेन चलनी बंद हो जाती है, हवाई जहाज बंद हो जाती है। मेन मुद्दा ये है कि कैसे सेवाएं दी जाएं और ये दुर्घटनाएं ना हो, ये एक अहम बिंदु है। तो हमें सोचना और विचारना इस बात पे चाहिए कि हमारी सेवाएं हो, हेलीकॉप्टर की सेवाएं हो, पर इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो।
बिल्कुल, हेलीकॉप्टर की सेवाएं और राजेश्वर पहलू जी, लेकिन इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो, जैसा अर्जुन गहरवार जी भी कह रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र में पहले तो उड़ानों की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि उड़ानें हो, हेलीकॉप्टर की सेवा हो, जो लोग नहीं जा सकते हैं पैदल उनके लिए सहूलियत होती है, लेकिन कितनी हो, उसका पैमाना क्या हो, ये तय तो सरकार को करना है। राजेश्वर पहलू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल आपको जो कंफर्ट है, जब आप डेवलपमेंट हो रहा है तो कंफर्ट होगा नेचुरली। जब आप भी आपको कुछ कंफर्ट दिया जाता है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ये माने जा सकते हैं कि भाई साइड इफेक्ट जो है ये है कि जो टेक्निकली और दूसरे फेलियर के कारण से लोगों की जान जाती है। वैसा नहीं है कि जिस ढंग की जो बात करते हैं कि एकदम ही ऑन स्टॉप कर दिया जाए या रोक दिया जाए, दुनिया भर में जहाँ पर भी सेवाएं होती है, जैसे हमारे सहयोगी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि देखिए ये सब चीज़, अब रह गई बात कि हम क्या उसकी पूरी जांच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी टेक्निकलिटी की फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उनके ऊपर हमारी लगाम है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ों की बातें हमें करनी भी चाहिए और सत्ता उसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी भी है और सत्ता उसकी तरफ से देख भी रही है। उसके लिए जो भी जरूरी कदम हो रहा है लगातार उठा रही है, लगातार उसको कहीं ना कहीं से चेक उठा रहे हैं राजेश्वर पहलू साहब, लेकिन विभाग ये ऐसा है जो खुद मुख्यमंत्री जी के पास है और एक दो नहीं, एक दो हो तो कहें हम संयोग है या फिर कोई टेक्निकल है, मौसम है, एक के बाद एक 5 घटनाएं मैंने अभी आपको गिनाई। इस साल सीजन शुरू हुए 2 महीना ही हुआ है और बरसात का मौसम सही तरीके से आया भी नहीं है, तो एक के बाद एक घटनाएं होना, अब 2 दिन के लिए बंद कर देना, तो ये मिसमैनेजमेंट कहां पर हो रहा है? क्या कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो वो भी एक बड़ा चिंता वाला विषय है। देखिए जहां तक आप मिसमैनेजमेंट की बात करें, सिर्फ बात मिसमैनेजमेंट की, जो मुझे नहीं लगता कोई मिसमैनेजमेंट को हम जितना ज्यादा टूल दे रहे हैं और जितना हमारे विरोध पक्ष का टूल दे रहे हैं, मिसमैनेजमेंट की बात नहीं है। टेक्निकलिटी और प्रैक्टिकलिटी, वो दोनों चीजों को हमेशा देखना चाहिए होता है कि कुछ टेक्निकलिटी हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ चीजें आप पैरामीटर बनाते हैं, आप एसओपी बनाते हैं कि आप क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर के ऊपर, और साथ साथ आप उस पर पैनल प्रोविजंस लगाते हैं। अगर आपने वो टेक्निकलिटी नहीं फॉलो की तो उसमें पैनल, तो ये सारी जो चीजें हैं, एसओपी भी है, एसओपी को लगातार रिजिड भी किया जा रहा है, देख करके कि क्या क्या दिक्कतें हो रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो दुर्घटनाएं जैसे 5 इससे हुई, निश्चित रूप से जो 6 दुर्घटनाएं हुई, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ना ये कभी एक्सेप्टेबल लिमिट में आता है। लेकिन अगर कुछ चीजें हो रही हैं लगातार, कुछ चीजें हैं तो उनके अंदर बियॉन्ड जाकर के देखना भी पड़ेगा और उसी के लिए टेक्निकल आदमी की कमेटी बनाई गई, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी की कमेटी भी है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव भी कोई दिक्कत आ रही है, टेक्निकलिटी कोई दिक्कत आ रही है, या हाई एल्टीट्यूड के कारण से दिक्कत आ रही है, या वेदर कंडीशंस लगातार जो चेंज हो जाती है उनके कारण से कोई दिक्कत आती है, और या जो पायलट हैं उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने ऑन पेपर पे दिखाए जा रहे हैं। बनाई गई जो टेक्निकल बात है वो हम डॉक्टर एस के चौहान जी से जानेंगे, लेकिन अर्जुन गहरवार साहब फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अर्जुन गहरवार जी, जैसा पैन्यूली जी का भी कहना है कि भाई इसके लिए मुख्यमंत्री क्योंकि लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, कमेटियां बनाई गई हैं, गाइडलाइंस भी हैं, अगर गाइडलाइंस भी हैं तो उसके बाद ये हादसे जो पिछले लगातार कुछ दिनों से हुए हैं, तो या तो फिर गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है या फिर इसमें कोई चूक हो रही है। अर्जुन गहरवार जी। गहरवार जी आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। गहरवार जी आप ऑडियो अपना देख लीजिए, आपका ऑडियो शायद म्यूट है। अर्जुन गहरवार जी अपना माइक खोल दीजिए आप पहले। जी चलिए, गहरवार जी की ऑडियो नहीं आ रही। गहरवार जी आप ऑडियो देख लीजिए, तब तक हम डॉक्टर एस के चौहान जी के पास चले जाते हैं। चौहान सर, ये जो टेक्निकल रीज़न, क्योंकि हमने दिन पे भी इस पे बात की थी टेक्निकल वजूहात पे, तो मौसम की खराबी एक वजह है, जो कहा जा रहा है कि भाई पायलट कितने कैपेबल हैं ये भी एक वजह है, आपने कहा कि हिली ट्रेन है, एरिया है, वो भी एक वजह है, और मेंटेनेंस भी एक वजह है। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो? अब समस्याओं पर तो बात होगी, लेकिन इनका समाधान कैसे हो? सर देखिए, इस चीज में ये है कि नियमावली तो बनी हुई है, डीजीसी के द्वारा ऑडिट भी रेगुलर हो रहे हैं। अब मेन चीज यही है कि अपने हेलीकॉप्टर ऑर्गेनाइजेशंस को ये चीज बड़ा एक पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है कि इतना सब होने के बाद भी अगर इस रीजन में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो हमें आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करके अपनी पूरी प्रणाली को देखना होगा कि क्या उसमें सुधार किया जाए, क्या चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो चूक हो जा रही है, चाहे ऑपरेशंस में हो चाहे मेंटेनेंस में हो, कि इन सब चीजों से ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, ये पूरे
प्रोसेस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं और उसके उपरांत भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम अपने एसओपीज को रिन्यू करते हैं, एक बार दोबारा से उनको देखते हैं कि अगर ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट का क्या कारण था। अगर मान लीजिए क्लाइमेटिक चेंज कारण था, तो हमारा ये भी रहेगा कि हमेशा फ्लाइट करने से शुरू करने से पहले हमारा जो है बिल्कुल एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है पूरे मौसम की जानकारी हमें हो, और जो चेतावनी हमें और जिस समय के लिए दी गई हो उस समय के दौरान जो है ये चूक ना हो कि कोई भी फ्लाइट हो पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और अगर कोई नियमावली बनी है कि एक हेलीकॉप्टर के और दोबारा उड़ने के बीच में ये अंतराल होना चाहिए, उसका फॉलोअप जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। और सेम जो है पायलट के आवर्स भी हैं कि कितने आवर्स उनके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उड़ाने के लिए, उससे अधिकता कहीं ना पाई जाए, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जी बिल्कुल। गहरवार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? गहरवार जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। गहरवार जी, आप अपना ऑडियो चेक करवा लीजिए एक बार। आप माइक अपना खोल लीजिए, माइक। राजेश्वर पैनुली जी, जैसा कि कहा डॉक्टर एस के चौहान साहब ने कहा कि वहां पर फ्लाई कितनी हो रही है, एक घंटे में कितनी फ्लाई होनी चाहिए, एक पायलट को कितने वर्किंग आवर, इसके लिए बिल्कुल सरकार ने जरूर गाइडलाइन बनाई होंगी, डीजीसी ने भी बनाई होंगी। और लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसको फॉलो किया जाता है? पिछली बार जब मैं केदारनाथ गया तो हर 4 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर जाता है, एक आता है, 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता है। आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, गहरवार जी आप बोलिए पहले। अगर पैनुली जी ये सवाल लेकर इसके बाद आपके पास चौहान साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हेली हैं, अगर इनकी इंजीनियरिंग जांच की जाती तो ये घटना होने से बच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी है कि ये हेली कंपनी वाले इतनी रिश्वत सरकार को दे देते हैं, सरकारी अमले को दे देते हैं कि इनको पैसा वसूल करना ही अब जाता है, समय से पहले ही निकलने लग जाते हैं। तो समय 6 बजे 6:30 बजे चलने का था तो 5 बजे का क्या औचित्य था कि 5 बजे आपने दिल्ली को उड़ान भर दी। ये सबसे बड़ी वो है, इसमें जांच दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आप ये बताएं कि कोई भी गाड़ी है, बस है, वो 15 साल के बाद सड़क से बाहर हो जाता है, ऐसे हेली का भी है। तो हेली पूरे देश के अंदर नहीं चल रही है, जो कंडम हेली है उनको केदारनाथ की यात्रा भी है, और ये सारे कमीशन खोजे का काम है। इसमें अगर जांच की जाए तो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे। अब हमारे सहयोगियों का कहना यह है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये घटना है। ये घटना उन लोग दोषी हैं इसके, जिन्होंने इसकी परमिशन दी, इसे कंडम हेली को चलाने की परमिशन जिन्होंने दी और समय से पहले चलाने की जिन्होंने परमिशन है, और इनकी इंक्वायरी करते तो बड़ा से बड़ा घोटाला इसमें नजर आएगा। सबसे पहले जांच का विषय है कि बिल्कुल गहरवार जी, इसके बाद आपके पास पैनुली जी से जवाब ले लेते हैं। पैनुली, जैसा मैंने कहा कि भाई लगातार जो हेलीकॉप्टर्स केदारनाथ में उड़ान भरते हैं, गाइडलाइंस होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन पालन उनका कितना हो रहा है? और वही बात अर्जुन गहरवार भी कह रहे हैं कि अगर हादसा 5:30 पर है, मतलब उसने 5 सवा 5 बजे के आसपास उड़ान भरी थी, वो भी खराब मौसम में, तो क्या बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हेली कंपनियों के लिए? देखिए, चौहान जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि देखिए एसओपी जो एक बार बनी, एसओपी अमेंड होती है डिपेंडिंग अपॉन सरकमस्टांसेस क्या कह रहे हैं, नई नई चीजें क्या हो रही है। तो वो भी एसओपी जो आज भी जो मीटिंग हुई है माननीय मुख्यमंत्री, उसमें भी क्या एसओपी अमेंड करके करने की है, और इनकी उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि और ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिन दिक्कतों को हम इनकॉर्पोरेट करके ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या कॉमर्शियल एक्टिविटी के कारण से कोई लोग कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो बात प्राइमा फेसी इतनी सही नहीं। ठीक है, आप इल्जाम लगाने के लिए कह सकते हैं, अर्जुन गहरवाल जी भी काफी जोर शोर से बात कर रहे हैं, लेकिन वो इल्जाम लगाने तक बात है। कोई भी आदमी, कोई भी एजेंसी, कोई भी पायलट अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। वो इतने साल का एक्सपीरियंस होता है, इतने साल की चीजें होती हैं, इतने साल का ट्रेनिंग उसके बैक में होता है, कोई जान जोखिम में करके नहीं जाएगा। तीसरी बात आ जाती है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि टाइमिंग है, टाइमिंग्स का के लिए भी आपको वेरिएशन होता है। और चौथी बात जो उन्होंने चौहान साहब ने बड़ी अच्छी तरह से कही कि अब हम मौसम का भी देखना चाहिए था, तो अब इस बार एसओपी में ये भी डाला गया है कि आप बिना मौसम चेक किए हुए, बिना मौसम विभाग से समझे हुए, बिना उसकी टेक्निकलिटी समझे हुए कोई भी उड़ान नहीं भरेंगे। अभी जो प्राइमा फेसी एसओपी है, ये मुझे लगता है कल तक, मतलब मंडे तक, शाम तक इंतजार कीजिए, उसमें उसको भी चेंजेस करके इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उन सारी चीजों को लाया जाएगा। लेकिन आप सस्टेनेबल ग्रोथ को, आप फैसिलिटी को नहीं रोक सकते, और न रोकना चाहिए, अपने को सुधार करना चाहिए, वो बातें ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज गलती है, ये सरकार में
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सत्ता है, कोई भी कल्प्रिट को माफ नहीं करेगी। कोई भी कल्प्रिट जिसकी दोष पाया जाएगा, वो आज भी मुख्यमंत्री ने कहा है, और ये मान के चलिए कि किसी को कोई माफी देगा, कोई वेरिएशन करके किसी की जान जोखिम में डाली गई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि दोषी, मतलब अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दोषी होगा उस पर हम एक्शन भी लेंगे, दोषी कोई तो होगा। अर्जुन गहरवार साहब, आपने पूरी बात सुनी। राजेश्वर पैन्यूली जी के कह रहे हैं कि अपग्रेड लगातार सरकार कर रही है एसओपी को भी, अब उसमें मौसम को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। चौहान साहब, मौसम की दृष्टि को देखें, या आप इससे पहले इस हफ्ते से जो हेलीकॉप्टर इनका सड़क पे आ गया था, उसके बाद क्या जो शेष हेली सेवा चल रही है उनकी जांच हुई, टेक्निकल जांच हुई, उनकी जो कमियां थी वो जांची गई, परखी गई है। कोई ने इस हेलीकॉप्टर की जांच की कि ये पैसे कमाने के होड़ में जो है रात दिन लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हेली आज एक्सीडेंट हुआ है, क्या उसकी जांच कब हुई थी, उसकी इंजीनियरिंग जांच कब हुई थी, वो किस मॉडल का था, कितने साल उसको चलना था और कितने साल तक वो चल रहा था। अगर ये सारी बातों की जांच होगी तो सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये जितनी भी हेली केदारनाथ में चल रहे हैं, इससे भी जो हेली चल रहे हैं, जो जनता के ध्यान से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कन्नम हेली है, जो देश के किसी भी कोने में नहीं चल रहे हैं, और जो चलन से बाहर हो गए हैं उनको यहाँ भेजा गया है, और यहाँ सारे रिश्वत का खेल चल रहा है। आपने देखा होगा, चाहे जब हर दिन विवादों में ये रहता है, कभी तो टिकट के मामले होते हैं, कभी किसी के मामले होते हैं, कभी किसी के मामले होते हैं। हेली सेवा जब से शुरू हुई है हमेशा विवादों में रही है, और इस वर्ष तो सारे हेली में समझता हूँ कि सारे कंडम हो गए हैं, चलन से बाहर हो गए हैं, और हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो समय देते हुए अभी जो एक्सीडेंट हुआ है उनके जो मुलजिम है उनको सजा होनी चाहिए। आपके पास आता हूँ, पैन्यूली जी इसका जवाब क्या था जवाब? देखिए, एक तो पहले बात मैं आपको जवाब दे दूं, शायद ये कंपेयर करने लगे कि गाड़ियां 10 साल से, या डीजल की गाड़ियां 10 साल और 15 साल में हटा दी जाती है, उसके अपने दूसरे रीजन है। आप हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के इंजन को उसके इंजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना उसकी टेक्निकलिटी को आप उसके कंपेयर कर सकते हैं, ना उसके नंबर ऑफ आवर्स को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सी चीजें नॉन कंपेरेबल चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जरूरत से ज्यादा चीजों को वो उस ढंग की चीजें लाने की सवाल ये भी वाजिब है पैन्यूली जी, सवाल ये भी वाजिब है कि जो जांच सरकार बिठाती है, सपोज अभी बिठा दी आज के हादसे पे, या जो एनएच पर लैंड कर गया था उस पर जांच बिठा दी कि भाई इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस कब हुई थी, ये सब चीजें तो जांच के बाद पब्लिक डोमेन में आ ही नहीं पाती है। देखिए, सारी जांचें पब्लिक डोमेन में आती हैं, इसका आपको देखने को संयम रखें। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने कह दिया और डीजीसीए की जो इंक्वायरी होगी, जब तक वो फाइनल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, आपको ऐसा भी पता होगा कि जो वर्ल्ड वाइड कई जहाज क्रैश हो जाते हैं, उनकी इंक्वायरी आते आते 6 महीने साल में लगते हैं, क्योंकि आप एक ही पैरामीटर की बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि ये पैरामीटर है, यही पैरामीटर फाइनल है, और ये जो मैं कह रहा हूँ वही फाइनल है। और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सी चीजें नहीं होती है। अल्टीमेटली जांच की रिपोर्ट कौन देगा? डीजीसीए देगा। डीजीसीए फाइनल अथॉरिटी है जो आप जिसकी जांच की रिपोर्ट को बेस बना सकते हैं और जिसकी जांच की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। ये नहीं कि किसी ब्यूरोक्रेट ने कह दिया, या किसी नेता ने कह दिया, या किसी और लोगों ने कह दिया तो हम उसको फाइनल जांच मान लें। तो ये जो हम कहते हैं परसेप्शन बनाने के लिए, पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए आप सब चीजें कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात है आप समझिए कि अगर हम ऐसे लोगों को कटघरे में करने लग जाएंगे बिना टेक्निकल, जो अथॉरिटी जो उनकी राय लिए हुए, बिना उनकी टेक्निकल जांच हुए, टेक्निकल चीजें पब्लिक डोमेन में भी आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर पैन्यूली जी, अर्जुन गहरवार जी, डॉक्टर एस के चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि लगातार एक के बाद एक जो पिछले कुछ दिनों में हेली संकट सी स्थिति चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है, जिसमें केदारनाथ समेत बद्रीनाथ और गंगोत्री में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं पिछले कुछ समय में, उनको लेकर के सवाल हैं बड़े गंभीर हैं। हालांकि यह कहा जा रहा है कि सरकार इस पर जांच कर रही है, आगे सख्त एसओपी बनाई जाएगी, गाइडलाइन को तय किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गाइडलाइंस इससे पहले बनी गई थी, क्या उसका पालन किया जा रहा है? आप कभी केदारनाथ जा करके वहां के आसमान को देखेंगे या फिर रुद्रप्रयाग जिले के आसमान को देखेंगे तो आपको हेलीकॉप्टर का ऐसा ट्रैफिक देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले ना देखा हो। तो जो हेलीकॉप्टर लगातार एक के बाद एक उड़ानें भर रहे हैं, इतने यात्रियों की जान का सवाल है, उन हेलीकॉप्टरों की जांच किस तरीके से होती है, मेंटेनेंस, रख रखाव, पायलट की कैपेबिलिटी, ये तमाम चीजें हैं जिनकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। नहीं तो इसी तरीके
तरीके से हेलीकॉप्टर हादसे होते रहेंगे, क्रैश होते रहेंगे। पक्ष विपक्ष को सवाल पूछेगा, विपक्ष पक्ष को सवाल पूछेगा, और इन सब के बीच में वहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की जान इस तरीके से जाती रहेगी। इसीलिए जिम्मेदारी तय करना और इन हादसों पर लगाम लगाना जिम्मेदारों का काम है, और जिम्मेदार सरकार है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।